नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अपने Israel is their fatherland and India their motherland. ये क्या बकर देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? This optimism is because of you. अच्छा HAL ने अपना हाईएस्ट एवर बैगन ये एक बढ़िया साइकिल का समय में से भारत आज गुजर रहा है। कन्वर्सेशन फॉर अ बेटर टुमारो। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस मेरी इस बात से सहमत होंगे। नहीं Thanks for this opportunity. Well, all the people I want to invite to do a joint session. Otherwise, without you, one cannot do. I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. जातपू, चेचू, मन्ना दोरा, मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर। मैं दुनिया को कहता था, हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भागित करना। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास। अच्छा डिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल। अच्छा भाइयों बहनों, मैं आपको कह रहा हूं, आप मुझे 7 महीने दीजिए, 7 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। चलेंगे आगे भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला के रख दूंगा। 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता, मजबूती देना चाहता, आधुनिक बनाना चाहता। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। यही नहीं, अभी और सुनिए। जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। जीएसटी ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की एक मिसाल है। छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों को ताला लगाने का निर्णय किया है और विदेशियों को, एफडीआई को हिंदुस्तान में रिटेल के लिए परमिट देने का आज फैसला कर लिया। 125 करोड़ देशवासियों के लिए एफडीआई जिम्मेवारी है और व्यापार उद्योग का विस्तार करने वाले विश्व के लिए एफडीआई एक अपॉर्चुनिटी है। आपकी इस आधार कार्ड की योजना देश के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। आप सभी के समर्थन से इस साल के अंत तक हम देश के हर नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ पाए। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अभी बता था भाई। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। खाओ माँ कसम। कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। अच्छा 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया।
हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। कभी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। मैं भी शरारत करता था। मैं एक बता दूं कैसी। किसी की शादी होती थी तो चले जाते थे। अच्छा। और लोग शादी में खड़े होते हैं, कोई भी दो लोग खड़े हैं, कोई लेडी एंड जेंट्स, तो उनके पीछे कपड़े पकड़ के स्टेपलर लगा देते थे, फिर भाग जाते थे। आप कल्पना कर सकते हो क्या होता होगा वहां। वाह। अरे जवानी साथी रे भैया आमरा दुकानदारिया चला दलोवन। अरे जवानी कन ले जवाम में करे न्यू पर हवल गाइली। जवानी कन ले जवाम में करे न्यू पर हाई लई कन लई का से बोल लड़न भाई कौन अंदर। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। जागपू, चेचू, मन्ना दोरा, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम, चेचू, बम्बा बम्बा, मन्ना दोरा। हमारे तमिलनाडु में, क्या बोला तूने? हमारे तमिलनाडु में नहीं। मेरे मन में भाव रहता है, हो सकता है मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। मैं कन्विंस हूँ कि परमात्मा ने किसी पर्पज के लिए मुझे भेजा है, अच्छा। और वो पर्पज पूरा होगा तो परमात्मा मेरा काम भी पूरा कर देगा। एक्सपायरी डेट मेरी तो, मैं तो अविनाशी हूँ जी। क्या बोला तूने? मैं तो अविनाशी हूँ जी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। वाह क्या सीन है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मगा मजा। साधा साधा गाधा मगा मजा। में ना आप सोते हैं ना सोने देते हैं। सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? मैं बाथरूम होके आया। एक बार जंगल में दो नौजवान शिकार करने के लिए गए। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर,
बुरा नहीं मानना सर। 20 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन यूज करते हैं, 3 लाख का बलगारी का चश्मा लगाते हैं, करोड़ों की घड़ी पहनते हैं, 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। स्कूबा डाइविंग करते हैं, फाइटर प्लेन की सैर करते हैं, करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं, क्या बात कर रहे हैं? जंगल सफारी का आनंद भी लेते हैं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का शौक पूरा करते हैं, लेकिन भैया मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। 60,000 रुपए किलो मशरूम खाते हैं, डिस्कवरी के लिए शूटिंग करते हैं, एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? फिल्म स्टार्स के साथ गॉसिप करते हैं, बिल गेट्स को ज्ञान दे देते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अखबार के हर पन्ने पर छाए रहते हैं, टीवी पर दिन भर अपना गुणगान करते हैं, रेडियो पर मन की बात सुनाते हैं, सड़क पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाते हैं, मेट्रो में भी नजर आ जाते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मगर मोदी जी इसे मौज करना ही कहते हैं। अपने 10 सालों में आपने यही तो किया है। वाह मोदी जी, वाह वाह। एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अच्छा। हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, एआई भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। कुछ भी दुनिया की नजरों में एक ही एआई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। लेकिन हमारे पास वो तो है ही। दूसरी एआई है एस्पिरेशनल इंडिया। अच्छा, ये देखिए, आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये क्या है? मतलब मैं विज्ञान को तो ज्यादा समझता भी नहीं, जानता भी नहीं। अभी बता है भाई, अभी बता है। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। अच्छा। और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। वाह। मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। क्या बोला तूने? क्या हम राडार से बच सकते हैं? एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई। अच्छा। ऐसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। ये ऊर्जा क्रांति कर रही है हिंदुस्तान में, और इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। मेरी जो छोटी सी समझ है उसके हिसाब से मुझे लगता है वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सकें। दूसरा मेरा सुझाव है, अच्छा, हम हवा में से ऑक्सीजन सेपरेट कर सकते हैं इस टरबाइन के माध्यम से ही। कुछ भी बर्तन साफ करना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मजदूरी करना। एक्टिंग है। जब मैं छोटी चोरी करता था उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज मोदी जी जाते हैं तो दुनिया को देने जाते हैं, लेने नहीं जाते। ये बात हमको क्या बोला तूने? देने जाते हैं, लेने नहीं जाते। अभी मजा आएगा ना। क्योंकि परमात्मा ने मुझे कुछ दिया है, हर चीज में मैं ठीक फिट बैठ जाता हूँ। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मोदी जी आपका
नहीं। कह रही थी कहीं से तो शुरू करो, और मैंने ऊपर से शुरू किया। अरे रुको जरा, सब्र करो। और ये ऊपर ठीक हो जाएगा ना, तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। भाई बहनों, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जो चेतक घोड़ा था ना, उसकी मां गुजराती। अच्छा। मैं दिमाग लगा रहा हूं अभी। अच्छा, मैं सबसे पहले गरीबों के लिए बैंक में खाता खुलवाऊंगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। और हमारी सेवा करते करते ये ऐसा मेवा खाएंगे कि देश की खटिया खड़ी हो जाएगी। बजाओ ताली। हमारे यहां न्याय की संकल्पना में कहा गया है, अच्छा। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। मुझे एक बार किसी ने बहुत साल पहले पूछा था कि आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है। मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूं और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूं, इसलिए चमक जाता है। अच्छा। मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद सदेकी मरहबा बिकुम फिल हिंद। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। अच्छा। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अच्छा, अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। ये बड़ी